हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस एंड टेक्नोलॉजी चैप्टर, यानी यहाँ पर जो है साइंस और प्रौद्योगिकी जो हमारा क्लास 10वीं का है, काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन यानी आनुवंशिकता और विकास काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। यहाँ पर जो है हम कुछ क्वेश्चनों को उठाएंगे जो एग्ज़ाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और उन क्वेश्चनों को जो है एनालाइज करेंगे, समझेंगे और हर बात को जो है क्लैरिटी करने की कोशिश करेंगे। इसमें हर बात की जाएगी जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा और कुछ क्वेश्चनों का जो यहाँ महत्व रहेगा काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और इन क्वेश्चनों को करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। टुडे वी डिस्कशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हियर, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी हियर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइव हियर, दैट्स इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेन how the sexual reproduction give a rise to be more variable variation than the asexual reproduction. You know that is important. The question is clear here. Asexual reproductions and asexual reproduction, but here sexual reproduction give a rise to more variable variation than asexual reproduction. You know that this is the most important feature here, sexual reproduction here. Because of the following factors, sexual reproduction lead to be numerous variable variation here. That's important. First of all here, a mistake in DNA copying. That's important. The mistake in a DNA copying through its was rare. That's rare here. And at the moment, sex cell develop a paternal and maternal chromosome are randomly segregated. That's important here. The sex cell development, paternal and maternal chromosome are randomly segregated. That's important. When the gametes are formed, homologous chromosome and exchange the genetic material. That's important. When the gametes are formed, homologous chromosome and exchange the genetic material. That's important. The next year, the variation accumulated as a result of reproduction over many generations and extensive diversity and natural produced by the choose. That's important here. Variation is accumulated as a result of reproduction over many generations and extensive diversity as naturally produced by the choose. Because there is only one parents engaged in the asexual reproduction. Because there are only one parents engaged in a asexual reproduction. Variation in highly is constrained. As a result, the offspring share the parents' genetic makeup. That's important here. Genetic makeup is of share here. यहाँ पर जो हम चैप्टर कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। आनुवांशिकता और विकास, क्लास 10वीं सीबीएसई एनसीईआरटी के अंतर्गत साइंस और प्रौद्योगिकी बुक काफ़ी महत्वपूर्ण रखेगा। हमारा अगला क्वेश्चन जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि बताइए कैसे लैंगिक प्रजनन अलैंगिक प्रजनन की तुलना में अधिक विविधताओं को जन्म देता है। बात बहुत क्लियर है। देखिए अलैंगिक जनन में जो है लैंगिक जनन की काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है। लैंगिक जनन में जो है बहुत काफ़ी वैरायटी विभिन्नता आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन अलैंगिक जनन में जो है एक जैसा ही दिखता है सब कुछ। अलैंगिक जनन काफ़ी महत्व रखता है, कॉपीराइट होती है।
जनरल सी बात देखा जाए तो हम यहाँ इसी बात को उजागर करना है कि लैंगिक जनन जो है अलैंगिक से अधिक विविधता क्यों जन्म देता है। तो निम्नलिखित कारणों के कारण अलैंगिक प्रजनन अनेक व्यवहारिक विविधता को जन्म देता है। सबसे पहली बात तो आता है डीएनए कॉपी करने में गलती। हालांकि ये दुर्लभ थी, लेकिन डीएनए कॉपी करने में एक बहुत सी गलतियां यहाँ पर नज़र आता है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिस समय यौन कोशिकाएं विकसित होती है, पैतृक और मातृ गुणसूत्र बेतरतीब ढंग से अलग हो जाती हैं। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि जिस समय यौन कोशिकाएं विकसित होती है, पैतृक और मातृ गुणसूत्र जो है बेतरतीब ढंग से अलग होती है। तो इन कारणों से भी ऐसा देखने को हमें मिलता है। जब युग्मक बनते हैं तो समजात गुणसूत्र आनुवंशिक सामग्री का आदान प्रदान करते हैं। यानी जब समजात गुणसूत्र बनते हैं तो वो समय काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ पर आनुवंशिक सामग्री का जो है आदान प्रदान होता है, तो ये काफ़ी महत्व रखता है। कई पीढ़ियों में प्रजनन के परिणाम स्वरूप विविधता जमा हुई होती है। कई पीढ़ियों में प्रजनन के परिणाम स्वरूप विविधता जमी हुई होती है। आपको पता है कि जो आपके अंदर गुणसूत्र मिलेंगे, जो गुण मिलेंगे, वो सिर्फ आपके माता पिता के नहीं मिलेंगे, आपके नाना नानी भी हो सकते हैं और दादा दादी भी हो सकती हैं, क्योंकि उनके भी आपके माँ के अंदर जो होता है गुणसूत्र रहते हैं, कुछ हेरिटेशन रहती है, तो ये आगे ट्रांसफ़र होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कई पीढ़ियों में प्रजनन के परिणाम से विविधता जमा हुई रहती है और व्यापक विविधता स्वाभाविक रूप से पसंद से उत्पन्न हुई होती है। यानी जहाँ पर जिसके गुण होते हैं एक्सप्रेस हो सकता है। तो ये भी आपको देखने को मिल सकता है कि माता पिता काले हों बट उसके बच्चे गोरे हों, और ये भी देखने को मिल सकता है आपको कि माता पिता काले हों और बच्चे गोरे हों। तो इस कंडीशन में गलत भावनाएं नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। इस कंडीशन में ये होना चाहिए समझ कि ये कंडीशन जो है हो सकता है आपके पैतृक पूर्वजों से जो है ट्रांसफ़र हुई हो, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा होता है और यही मेडलफ ने भी साबित किया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये आपके मन से हमेशा हट जाना चाहिए, क्योंकि आजकल जो मनुष्य है हमेशा शक के निगाहों से जो है दूसरे की तरफ देखता है, लेकिन ये बात उनको समझ से परे रहती है और कभी ये बात को समझने की कोशिश नहीं करती हैं। तभी हमारे समाज में इसी तरह के जो है प्रॉब्लम आती रहती है। तो ये आपको समझना है कि कई पीढ़ियों में प्रजनन की परिणाम से विविधता जमा हुई रहती है और व्यापक विविधता स्वाभाविक रूप से जो पसंद होते हैं वहाँ उत्पन्न होती है। यानी ये जीन कहीं भी एक्सप्रेस हो सकती है। क्योंकि अलैंगिक प्रजनन में केवल एक ही माता पिता लगे होते हैं, इसलिए विभिन्नता अत्यधिक बाधित होती है। और लैंगिक जनन में जो होता है एक ही माता पिता लगे रहते हैं, इसलिए में विभिन्नता में अधिकता भी बाधित होती है। परिणाम स्वरूप संतान माता पिता के आनुवंशिक संरचना का साझा ही करते हैं। आप अलैंगिक जनन में जो होगा माता पिता के जैसे ही बच्चे का निर्माण होगा, लेकिन लैंगिक जनन में विभिन्नता आपको देखने को मिलेगा और ये सत्य है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपको समझ गए होंगे कि अलैंगिक प्रजनन में केवल एक ही माता पिता लगे होते हैं, इसलिए इसमें विभिन्नता हमें अधिक बाधित होती है। लेकिन लैंगिक जनन में जो है माता पिता से बहुत संरचनाएँ जो है आनुवंशिकता का जो है आदान प्रदान होती है, इसलिए बच्चों में बहुत ही विभिन्नता हमें नज़र आती है। तो इसी के साथ हमारा एक क्वेश्चन खत्म हो जाता है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था एग्जाम व्यू से। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, अगर आप दिल से त्रिपाण स्टडी सेंटर की मदद करने का विश्वास रखते हो तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर कीजिएगा तभी दूसरे बच्चों का केयर हो सकेगा। और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना है। कहते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है उन सभी बच्चों के लिए जिनको ये वीडियो की ज़रूरत होती है और इसमें आप एक महत्वपूर्ण कड़ी के साथ कार्य कर सकते हो। दोस्तों ये बात सच्चाई है कि कहते हैं कोई आपके लिए कुछ करे तो आपका भी फ़र्ज़ होता है कुछ अच्छा करने का, और ये त्रिपाण सेंटर से जुड़े बच्चों के मन में सदैव विश्वास होना चाहिए। और आप समय समय पर देखते रहिए कि आपको कितना वीडियो आपको प्राप्त होता है। सिर्फ आप जो है शेयर करने की भावना आपके मन से जाना नहीं चाहिए और ये महत्वपूर्ण रहता है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तब जाकर सब्सक्राइब करो। तो सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जो है अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलेगा। सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो शायद कई वीडियो का नोटिफिकेशन ना मिले। और आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर 8th से लेकर MA तक के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ प्लेटफॉर्म तैयार करता है जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहता है। सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।